कुवैत हेल्पर जॉब से रिलेटेड वीडियो मैं जब भी बनाता हूँ उसमें बहुत सारे अच्छे व्यू आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कुवैत में हेल्पर की जॉब में आना चाहते हो तो आपको किस कैटेगरी में आना चाहिए, किस काम में हेल्पर में आना चाहिए कि जो आप 1 से 2 साल बाद जो आपकी इनकम है वो बहुत अच्छी हो जाए। आप जो आप सैलरी कमाओगे यहाँ पर, वो आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे काम भी हैं हेल्पर में, जो आप उस काम पे आप आते हो तो जो आपकी जो ग्रोथ होती है वो स्टक हो जाती है, मतलब रुक जाती है। लेकिन आपको कौन से हेल्पर में आप आओगे कुवैत कि जो आपकी सैलरी है वो बूस्ट हो जाए 1 से 2 साल में और आप अच्छा अर्न कर लो यहाँ, इस बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई रवि। दोस्तों आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो को फर्स्ट से लेकर अंत तक जरूर देखें। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दें। उससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी कुवैत से, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं इस चैनल में कुवैत से रिलेटेड एंड जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। गल्फ़ कंट्री की जो भी जॉब की वैकेंसी की अपडेट मेरे को पता चलती है, मैं अपने इंस्टाग्राम में डाल देता हूं। अगर आप वो वैकेंसी की अपडेट लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, वहाँ आप मेरे को फॉलो करके ये सारी वैकेंसी की अपडेट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कुवैत हेल्पर जॉब के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं जब भी हेल्पर जॉब के बारे में वीडियो बनाता हूँ अच्छे खासे व्यू आ जाते हैं मेरे। जहाँ मेरे और वीडियो में 1000-2000 व्यू आते हैं, तो हेल्पर जॉब से रिलेटेड वीडियो में मेरी बहुत अच्छे व्यू आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि आप किस कैटेगरी के हेल्पर में आप इधर आते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप अभी 21 साल की उम्र हो, क्योंकि विदेश जाने की जो उम्र होती है 21 साल होती है, उससे पहले आप नहीं आ सकते हो। अगर अभी तक आपने कोई स्किल नहीं सीखी, आपकी कोई काम नहीं आता, अभी आप इधर उधर नौकरी ढूंढ रहे थे, कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिली, अब आप सोच रहे हो यार विदेश जाता हूँ किसी काम पे, वहाँ अच्छी सैलरी कमाऊँगा। तो अगर आपकी उम्र 21 साल की है, कुवैत की बेसिक सैलरी 120 केडी है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया। अगर आपको 120 केडी भी अगर आपको मिलती है और आपका जो एम है कि विदेश जाके ही काम करना है, तो आपको आ जाना चाहिए दोस्तों। ये एंट्री लेवल है। अगर आप यहाँ आ जाते हो 1 से 2 साल बाद, आप उस कंपनी से ट्रांसफ़र लेके अच्छी खासी सैलरी कमा लेते हो दोस्तों, और 1-2 साल में ना यहाँ पर आप आके अच्छा एक्सपीरियंस भी ले लेते हो। इंडिया में दोस्तों क्या होता है कि हमने 6 महीना इधर काम किया, उसके बाद पसंद नहीं आया तो हम बदल लेते हैं। लेकिन अगर हम जब विदेश आ जाते हैं तो एक कंपनी के साथ हमको 1 से 1.5 साल या 2 साल 3 साल एक जगह काम करना पड़ता है। तो उससे हमें क्या हो जाता है दोस्तों, एक स्टेबल हो जाते हैं हम कि 2-3 साल हम वहाँ काम कर लेते हैं और साथ ही में हम कुछ अच्छा काम भी सीख लेते हैं। जो जिस काम पे हम आए हैं एज ए एंट्री लेवल या हेल्पर लेवल में आप आए हैं, 1 से 2 साल अगर आप किसी भी के साथ काम करोगे तो आपका काम तो आ ही जाएगा। जब आप दूसरी कंपनी चेंज करते हैं तो उस 1 से 2 साल में जो काम आपने सीखा, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बाहर अच्छी सैलरी मिल जाती है। हेल्पर की जॉब के लिए अगर आपको मिल रहा है तो आपको ऐसा करना चाहिए कि किसी टेक्निकल फील्ड में, मतलब उसका कोई कैम या कार मैकेनिक हो उसके हेल्पर, इलेक्ट्रिशियन हो उसका हेल्पर, और प्लम्बर हो, या फिर जो भी टेक्निकल से रिलेटेड काम है, या फिर कैमरा फिटिंग करते हैं उनके हेल्पर, उनके साथ अगर आप रहोगे 1 से 2 साल तो आपको कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। और आप जहाँ हेल्पर थे उसके बाद आप टेक्निकल हैंड बन जाओगे और आप टेक्नीशियन बन जाओगे, जिस काम पे भी जैसे टेक्निकल हैंड है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप होटल लाइन की मैं बात करूँ तो अगर आप ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपने इंडिया में होटल में काम नहीं किया है, तो आप वेटर में ना आके अगर आप किचन लाइन में आते हो तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप किचन हेल्पर में आए, 1 साल 1.5 साल आपने किचन हेल्पर में काम किया। साथ ही में दोस्तों किचन हेल्पर जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि खाली दिन भर हेल्पिंग का काम कर रहे हैं, वो शेफ उनको सिखाते भी हैं। यहाँ पर आप सीख भी सकते हो। अगर आप 1 से 2 साल में अगर आप अच्छा काम सीख गए तो आप शेफ बन जाओगे। तो उसमें भी, किचन में भी अगर आप किचन लाइन से, अगर किचन लाइन की बात करूँ तो आपकी ग्रोथ अच्छी मिल जाती है और सैलरी भी यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। वेटर लाइन की जो जॉब होती है वो आपने होटल मैनेजमेंट किया या फिर इंडिया में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया और आपको इंग्लिश आती है, तो यहाँ पर उसमें भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वेटर में फ्यूचर नहीं है। अगर आप यहाँ के अच्छी कम्युनिकेशन सीख गए और आप इंग्लिश बोलना सीख गए बढ़िया, तो आपका आगे का फ्यूचर यहाँ भी अच्छा है। लेकिन अगर आप इतने थोड़ा साई टाइप हैं, अगर आपको लगता है यार मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, इतनी जल्दी मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, तो आप किचन हेल्पर में भी आते हैं। तो आपको जो आगे 1-2 साल बाद जब आप निकलोगे तो फिर आप लाइन कुक निकलोगे यहाँ पर। और लाइन कुक में अगर नॉर्मल भी मैं बात करूँ तो 250 से 300 केडी आराम से सैलरी मिल जाती है। अभी 250 केडी की मैं बात करूँ तो इंडिया में 75 से 76 हज़ार रुपया होता है दोस्तों, ठीक है। अभी आप 21-22 साल के उम्र की मैं बात करूँ, 21-22 साल में आप इंडिया से आए और यहाँ आपने 1-2 साल लगा लिया 23-24 साल में। 23-24 साल में आप ये मान के चलो कि महीने के अगर आप 50,000 प्लस कमा रहे हो
तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर हेल्पर की जॉब में आ रहे हो तो किसी टेक्निकल काम के हेल्पर में आप आते हो तो आपको आगे का फ्यूचर अच्छा हो जाता है। अब कहीं किसी कंपनी में सिर्फ पैकिंग का काम है, आप पैकिंग के आए 1-2 साल आपने पैकिंग किया, अब बाहर जाके आपकी कंपनी ने रिलीज दिया आपको, आप बाहर जाके क्या बोलो कि मैंने 3 साल या 2 साल खाली डब्बे पैक किए हैं, वो तो कोई भी कर सकता है। अब अगली कंपनी भी यही बोलेगी, ये तो कोई भी काम कर सकता है। तो इसीलिए आप जब हेल्पर की जॉब ढूंढें तो आप देखें कि आप किस काम के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, किसके नीचे आप हेल्पर बन के जा रहे हैं, वो आपका आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी मेरे को जरूर बताना। फॉर मोर वीडियो फॉलो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।